अरविंद वाजपेयी जी, सबसे ज्यादा चर्चा तो आपकी होती है, चंद्रबाबू नायडू की होती है। अभी भी जितनी भी तकरीरें मैं सुनती हूँ उसमें यही कहा जाता है कि 2 बैसाखी अगर ना हो मोदी सरकार के पास तो कैसे इस बिल को पास करा लेती, कैसे ये कानून बन जाता। बहुत सारे डाउट हैं और वो डाउट ये हैं कि गैर मुस्लिम की एंट्री आप क्यों करवा रहे हैं, आजादी के पहले की जो वक्फ प्रॉपर्टी है उनका क्या होगा, जो अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है उनका क्या होगा, कहां से आएगा ये बताने वाला शख्स कि भाई मैंने वक्फ किया था, अगर वो इस दुनिया में ही नहीं है तो। अरे इसका जवाब दिया हुआ है, एक्ट में भी लिखा हुआ है और अमित शाह गृह मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा में भी बताया था कि ये एक्ट जो है प्रोस्पेक्टिवली लागू होगा। जिस दिन से कानून बना है उस दिन से लागू होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगा। ये खोल खोल के समझा दिया है। यही बात कल सुप्रीम कोर्ट को बताती जाएगी, तब इनके पास क्या आर्ग्यूमेंट है। जो आज से पहले वक्फ वाई यूजर है या जैसे भी है, जो जिसके कब्जे में है वो वैसी ही रहेगी। इसको क्यों गलतफहमी पैदा की जा रही है। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। क्या ये राजनीतिक बात नहीं है कि नीतीश कुमार के और चिराग पासवान के वोट चले जाएंगे? क्या ये राजनीतिक बात नहीं है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार और बाकी लोग जो हैं वो मुस्लिम के हित की रक्षा नहीं कर रहे हैं? अरे हम लोग जाने जाते हैं माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए, हमेशा जाने जाते हैं। और इस एक्ट की जब जेपीसी बनी थी उसमें हमारी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक एक वर्ड को एग्जामिन किया हम लोगों ने। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आर्टिकल 26 की आप अभी बात कर रही थी, जरा देख लेना उसमें क्या लिखा हुआ है, उसकी वर्डिंग क्या है, किस तरह से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। किसी एंगल से नहीं है। ये वर्ड को रेगुलेट करने की बात है। बोर्ड को स्टैच्यूटरी बॉडी है, धार्मिक रिलीजियस बॉडी नहीं है। इसलिए उसको किस तरीके से ठीक से चले। और क्योंकि 13 के बाद 12 साल के बाद ये अमेंडमेंट हो रही है, क्योंकि कुछ अमेंडमेंट जरूरी है। गुमराह करने की कोशिश करी जा रही है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि कल सुनवाई करेंगे और अगर और ज्यादा सुनवाई की जरूरत पड़ेगी तो सुनवाई करेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, एक सवाल बस आपसे पूछ रही हूँ, जो तमाम विपक्ष के नेता इतने दिन से मैं बहस कर रही हूँ ये सवाल जरूर पूछते हैं। आज कोर्ट में भी उस सवाल को पूछा गया और सॉलिसिटर जनरल से पूछा जाता रहा अरविंद वाजपेयी जी, वो यही है, गैर मुस्लिम जरूरी क्यों? क्या ये सेकुलरिज्म दिखाने के लिए बाकी जगहों पर एक्सपेरिमेंट करेगी सरकार? देखिए गैर मुस्लिम जरूरी क्यों, इसका लॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो हम कल देने जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम जजमेंट है कि जब आप हिंदू की जमीन तो वक्त में ले सकते हो, तो हिंदू का मैनेजमेंट में अगर एक आदमी बैठ जाएगा तो उसमें क्या एतराज है? पूरे बोर्ड में मेजॉरिटी मुस्लिम की होगी। या तो आप जमीन में मत लो, हिंदुओं को अधिकार है वक्फ करने का कि नहीं है? कपिल सिब्बल का आर्ग्यूमेंट यही है कि अगर हिंदू जमीन देगा तो हिंदू ने तो दे दी था ना, अब उसको मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं? हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर वो वक्फ करता है जमीन को अल्लाह के नाम पे तो उसमें लिखता है वो